नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अंजलि कुशवाहा में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास में हम सौरमंडल, ग्रह व उनकी संख्या व उनके क्रम के बारे में समझेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सौरमंडल के बारे में। तो आप समझें, ये हमारा सूर्य है। यहाँ से समझें, ज़्यादा बेटर होगा। ये सूर्य है। आप समझें, यहाँ पे बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो आप समझें, ये हम इनका परिक्रमा पथ आपको बता रहे हैं, इनका परिक्रमा पथ कैसा होता है और इनका क्रम भी। सबसे पहले कौन सा ग्रह है? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। मंगल के बाद कौन सा ग्रह हमें देखने को मिलता है? बृहस्पति। बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। ये हमारी सौरमंडल के ग्रह हैं और ये इनका क्रम है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो ग्रह हैं, तो आप समझें कि ये जो चार ग्रह हैं, 1 2 3 4, ये जो ग्रह हैं इनको हम कहते हैं आंतरिक ग्रह। कौन सी ग्रह? आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। तो आप यहाँ लिख लें, आंतरिक या पार्थिव ग्रह। और ये जो चार ग्रह आप बाद में देख रहे हैं, ये कौन से ग्रह हैं? बाह या जोवियन ग्रह। वाह या जोवियन ग्रह। ये छोटी छोटी सी जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसका विस्तार से वर्णन कर सकते हैं, आगे भी समझ सकते हैं। तो हमने आपको इतना बताया कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हमारे जो ग्रह हैं, ये इनकी क्या है? क्रम है, ये इनकी संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रह हैं। एक पहले प्लूटो हुआ करता है, जिसे 2008 में हटा दिया गया है उनकी श्रेणी से, और ये क्रम है ग्रहों का। तो बात करते हैं, ये जो चार ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, आगे के जो चार ग्रह हैं वो आंतरिक या पार्थिव ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन बाहरी जो चार ग्रह हैं वो बाह्य या जोवियन ग्रह के नाम से जाने जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घूर्णन गति की। घूर्णन गति क्या होती है? किसी ग्रह का अपने ही अक्ष पर घूमना। जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी ऐसी है, तो जब वो अपने अक्ष पे घूमती है तो वो उसकी घूर्णन गति है, या फिर उसे दैनिक गति कह सकते हैं। लेकिन जब जैसे जो पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो 365 दिन में लगभग वो अपनी परिक्रमा पूरी कर लेती है, तो उसे हम कहते हैं वार्षिक गति या फिर उसकी परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति
अपने ही अक्ष पर घूमना। किसका? किसी ग्रह का अपने ही अक्ष पर घूमना। किसी ग्रह का मतलब किसी भी ग्रह का अपने ही अक्ष पर घूमना घूर्णन गति है। तो फिर परिक्रमण, किसी ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना। सूर्य की परिक्रमा करना। परिक्रमण गति है। ओके, फिर इसके बाद हम बात करते हैं इनकी विस्तार से वर्णन करने के बारे में। तो आप ये भी समझो उसके पहले कि जो शुक्र और अरुण ग्रह हैं उनको छोड़कर बाकी सभी ग्रह अपनी घूर्णन गति पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। तो शुक्र और दूसरे नंबर पे क्या है? अरुण ग्रह। तो ये शुक्र है और ये अरुण ग्रह है। तो ये और ये दोनों, इन दोनों को छोड़कर बाकी जो जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व अपनी जो है परिक्रमण गति करते हैं। तो आप समझें कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है और बाकी जो शुक्र और जो अरुण ग्रह हैं वो इन सब की उल्टी दिशा में, मतलब ये पूर्व से पश्चिम की ओर इनका जो परिक्रमण पथ है वो होता है। तो फिर सॉरी, परिक्रमण पथ नहीं, घूर्णन। इनका जो घूर्णन है, जैसे पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो ये जो पृथ्वी है मुख्य रूप से वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन जो शुक्र और जो अरुण है वो अपने ही अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। फिर बात करते हैं हम एक एक ग्रह के बारे में, उनके विस्तार से वर्णन के बारे में। तो सबसे पहले कौन सा ग्रह है? बुध। तो बुध ये सबसे समीप है किसके? इनकी इंपोर्टेंट टिप्स आप लिख लें। सूर्य के सबसे समीप। फिर सबसे छोटा ग्रह भी है और सर्वाधिक तापांतर, मतलब सबसे ज्यादा ताप में जो अंतर देखने को मिलता है वो इसी ग्रह पे देखने को मिलता है। सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह और सर्वाधिक तापांतर। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रह है? शुक्र। ये दूसरे नंबर का ग्रह है। तो और सबसे ज्यादा चमकीला, और क्या? सांझ व भोर का तारा। और क्या है इसका एक उपनाम? पृथ्वी की बहन के नाम से इसे जाना जाता है। ओके, सुंदरता की देवी भी इसे कहा जाता है, ये भी आप लिख लें। सुंदरता की देवी। फिर इसकी घूर्णन के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो घूर्णन है वो 248 दिन में, और घूर्णन 248 और परिक्रमण, परिक्रमण कितने दिनों में? 224 दिन। 224 दिन। और गर्म ग्रह की इसे संज्ञा दी जाती है, तो आप लिख लें गर्म ग्रह। और यहाँ पे CO2 की अधिकता आपको देखने की मिलेगी। ओके, फिर बुध हो गया, शुक्र हो गया। तो आप पहले इन दोनों के बारे में समझें। तो जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। फिर नंबर 1 मतलब फर्स्ट नंबर पे वही है, कौन सा? बुध ग्रह।
फिर सबसे छोटा ग्रह भी है और सर्वाधिक तापांतर जो है वो हमें यहीं देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। जो शुक्र जो ग्रह है वो दूसरा नंबर वाला ग्रह है और सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है और पृथ्वी की बहन इसे कहा जाता है। सांझ और भोर का तारा भी इसे कहा जाता है। सुंदरता की देवी इसे कहा जाता है। इसे गर्म ग्रह जाना जाता है और इसमें मुख्य रूप से आपको CO2 की अधिकता देखने को मिलेगी और इसका जो घूर्णन है वो 248 और इसका जो परिक्रमण है वो 224 दिन है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी के बारे में तो आप कुछ जानते ही होंगे क्योंकि पृथ्वी तो हमारा निवास स्थान है, पृथ्वी पर ही हम रह रहे हैं। तो लिखें आप पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? सबसे पहले इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है आप वो भी समझें कि आप जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी की लगभग 70% भाग पर जल है और बाकी के 30% भाग पर स्थल है। तो जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी आपको नीली नीली दिखाई देगी। इस कारण से इसे नीला ग्रह कहते हैं। सबसे पहले नीला ग्रह, फिर जीवन संभव, फिर इसके बाद तीसरे नंबर वाला ग्रह है ग्रहों की क्रम में सूर्य की ओर से तीसरा ग्रह है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसकी घूर्णन गति की। तो इसकी घूर्णन गति क्या है? 24 घंटे। लगभग 24 घंटे में ये अपना जो है वो घूर्णन गति पूरी कर लेती है, जिससे दिन रात होती हैं। और इसकी परिक्रमण गति क्या है? 365 दिन। इसकी घूर्णन गति क्या है? 24 घंटे। फिर परिक्रमण क्या है? 365 दिन। फिर चौथे ग्रह के बारे में बात करते हैं। तो चौथा ग्रह कौन सा है? मंगल। मंगल को हम लाल ग्रह नाम से जानते हैं और ये इसका जो उपनाम है इसको आप इस पे टैग लगा लें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो वो है मंगल ग्रह। और यहाँ आप समझें कि पृथ्वी का एक उपग्रह है। कौन सा? चंद्रमा। ओके। फिर मंगल के बारे में बात करते हैं। लाल ग्रह कहा जाता है, युद्ध का ग्रह कहा जाता है। आयरन और जो ऑक्साइड है इसमें अधिक मात्रा में होते हैं। आयरन और ऑक्साइड इसमें युद्ध का ग्रह। ओके। फिर आयरन प्लस ऑक्साइड, ये दोनों तत्व से मिलकर ही इसका निर्माण हुआ है, बना है। इन दोनों तत्व की यहाँ पे हमें अधिकता देखने को मिल सकती है। फिर इसके उपग्रह हैं, जो उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस। कौन सा? फोबोस और डीमोस। और इसका जो मंगल जो ग्रह है इस पे सबसे बड़ा जो पर्वत है उसका नाम है ओलंपस मॉन्स। तो इसके उपग्रह के बारे में समझते हैं। उपग्रह, उपग्रह वो कहलाते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। फोबोस और डीमोस। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? सबसे बड़ा ओलंपस मॉन्स। ये पर्वत हमें मंगल ग्रह पे देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम 5वें नंबर पे कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। तो आप ये साफ कर लें पहले हम बृहस्पति ग्रह के बारे में समझते हैं कि बृहस्पति ग्रह की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। बृहस्पति तो समझिए, बृहस्पति जो ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह है। आप यहाँ पे इसका आकार भी बना लें ताकि आप
आपको समझने में आसानी है। इससे बड़ा तो नहीं है कोई। बृहस्पति जो है क्या है, सबसे बड़ा ग्रह। फिर क्या क्या इसकी खासियत है, हाइड्रोजन और हीलियम इन्हीं दो से मिलकर बना है। इन दोनों तत्व की यहाँ पे हमें अधिकता देखने को मिलती है। फिर इसके जो उपग्रह हैं वो गाइनीमेडा, कैरेस्ट्रो, लो और यूरोप। तो सबसे बड़ा ग्रह है और हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन प्लस हीलियम, ये दोनों तत्व हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर इसके उपग्रह गाइनीमेडा, कैरेस्ट्रो। उपग्रह कौन कौन से हैं, गाइनीमेडा और कैरेस्ट्रो और लो बा यूरोप, ये सभी इसके उपग्रह हैं। ओके, फिर बात करते हैं हम शनि ग्रह की। तो शनि के बारे में समझें आप। शनि जो ग्रह है इसमें आपको इसके चारों ओर आपको वलय या फिर रिंग देखने को मिलते हैं, जिसे हम वलय कहते हैं या फिर इन्हें छल्ला नाम भी दिया जाता है। तो इसके जो है सर्वाधिक उपग्रह हमें देखने को मिलते हैं और इसका एक प्रमुख जो उपग्रह है उसका नाम है उपग्रह टाइटन। और ये कौन से ग्रहों में शामिल होता है, हमने आपको बताया था जोवियन या पार्थिव ग्रह, तो आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं 7 मतलब 7 छल्ले। आप जब इसको देखेंगे तो शनि के जो आसपास आपको देखने के लिए मिल सकते हैं वो उनको छल्ले के रूप में हम जानते हैं, रिंग के रूप में हम जानते हैं। फिर अरुण ग्रह की बात करते हैं तो जो अरुण ग्रह है उसकी क्या विशेषताएं हैं। ये एक तो बाह ग्रह है, फिर हरित ग्रह, इस ग्रह को कहा जाता है किसको, अरुण ग्रह को। और मीथेन की अधिकता होती है, मीथेन जो गैस होती है वो सबसे अधिक मात्रा में हमें यहाँ देखने को मिलती है अरुण ग्रह पे। और इसको लेटा ग्रह भी कहते हैं। तो सबसे पहले लेटा ग्रह, और किसकी अधिकता, मीथेन की अधिकता। और क्या है, हरित ग्रह। हरित ग्रह इसका उपनाम है। तो आप ये वाले जो पॉइंट हैं ये जरूर याद रखें क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको किसी भी एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर बात करते हैं हम अरुण के बाद वरुण ग्रह की। अरुण और वरुण दोनों जुड़वा ग्रह हैं। ये जो ग्रह हैं ये दोनों ये जुड़वा ग्रह हैं। तो सबसे पहले अरुण प्लस वरुण जुड़वा ग्रह हैं। ओके, फिर इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य के सबसे दूर स्थित वरुण ग्रह। ये जो वरुण ग्रह है इसकी एक मुख्य खासियत यही है कि सबसे पास वाला जो ग्रह है वो बुध है और सबसे जो दूर वाला ग्रह है वो वरुण है, सूर्य से सबसे दूर। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन आपको यही देखने को मिल सकता है कि हमारे जो सौर मंडल है, सौर मंडल में ग्रहों की दशा क्या है और ग्रहों का क्रम क्या है, ग्रहों की विशेषताएं क्या है, ये सब आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। और बाकी बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आपको इससे संबंधित एक एक चीज देखने को मिल सकती है, जैसे पृथ्वी को और किस नाम से जानते हैं, या नीला ग्रह किसे कहते हैं, या फिर मंगल को लाल ग्रह किसे कहते हैं, युद्ध का ग्रह किसे कहते हैं, हरित ग्रह किसे कहते हैं। तो ये सब भी आप याद रखें
और इनका अच्छे से नोट्स बना लें और ऐसे ही आप एक मैप भी तैयार कर लें ताकि आप थ्योरी के साथ-साथ इसको याद रखें और इससे आसानी से चीज़ें समझ सकें और अपने दिमाग में उन्हें ज़्यादा समय तक रख सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।